मूवी की शुरुआत एक जंगल के सीन से होती है जहाँ पर कुछ टीनेजर कैंपिंग के लिए गए थे। कैंपिंग के दौरान वो लोग एक टूटे हुए पुराने फार्म हाउस के पास पहुँचते हैं। इसी फार्म हाउस में एक काफी पुराना लॉकेट लटक रहा था। उस ग्रुप का एक मेंबर उस लॉकेट को उठाता है और वो सभी वहाँ से आगे बढ़ते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद लॉकेट के ठीक नीचे वाली जमीन से एक बहुत ही खतरनाक चेहरे वाला इंसान बाहर निकलता है। देखने में वो इंसान एक मॉन्स्टर की तरह था। आगे बढ़ते हुए पहले तो वो एक जानवर की लाश को देखता है जो एक ट्रैप में फंसने की वजह से मर चुका था। बाद में उस मॉन्स्टर की नजर जंगल में लगे एक कैमरा पर पड़ती है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि आसपास जरूर कोई ना कोई है जिसने ये कैमरा और ट्रैप्स बिछाए हुए हैं। तभी उसे एक कार का हॉर्न सुनाई देता है। हॉर्न सुनते ही वो उसी दिशा में चलने लगता है जिस तरफ से उसे आवाज सुनाई दी थी। चलते चलते वो दो घरों के पास आ पहुंचता है जहां पर दो आदमी आपस में बहस कर रहे थे, जिसमें से एक फॉरेस्ट ऑफिसर था और दूसरा उस घर में रहने वाला आदमी। ऑफिसर वहां रहने वाले आदमी पर गुस्सा हो रहा था क्योंकि उस आदमी ने जंगल में जगह जगह ट्रैप्स लगाए हुए थे। वो मॉन्स्टर भी उनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन दोनों में से किसी ने भी उस मॉन्स्टर को नहीं देखा। इतने में ऑफिसर अपनी कार लेकर वहां से चला गया और दूसरा आदमी भी अपने घर से गन लेकर कहीं बाहर चला जाता है। उसके बाहर निकलने पर वो मॉन्स्टर घर के अंदर जाता है जहाँ पर उसे एक लॉकेट दिखाई देता है। मॉन्स्टर उस लॉकेट को उठाने लगता है कि तभी घर का मालिक पीछे से आ जाता है और अपनी गन से गोली चला देता है जो कि दीवार पर जा लगती है। मॉन्स्टर उस आदमी की ओर मुड़ता है। वो आदमी उसका भयानक रूप देख कर डर जाता है और उसकी गन भी वहीं गिर जाती है। वो आदमी खुद की जान बचाने के लिए वहां से भागकर जंगल में चला जाता है। वो मॉन्स्टर भी उसका पीछा करता है। आगे चलकर मॉन्स्टर देखता है कि वो आदमी खुद के लगाए हुए ट्रैप्स में फंस चुका था। इसके बाद वो मॉन्स्टर उस आदमी को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है और अपने हाथ से उस आदमी का मुंह चीर देता है और उसे मार देता है। फिर उसके घर आकर उसी लॉकेट को उठाता है। लॉकेट उठाने के बाद उसे पता चलता है कि ये असल में वो लॉकेट नहीं है जिसकी उसे तलाश थी। वो उस लॉकेट को वहीं फेंक देता है और अपने लॉकेट को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। फिर वो जंगल में से गुजरती हुई एक कार को देखता है। असल में ये कार उसी ग्रुप की थी जो कैंपिंग के लिए जंगल में आए हुए थे। मॉन्स्टर उस कार का पीछा करता है और उन लोगों तक पहुंच जाता है। रात का समय था। सभी ग्रुप मेंबर आग जलाकर शराब पीते हुए बातें कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वहाँ पर कोई और भी है जो उन पर नजर रखे हुए है। वो मॉन्स्टर उन पर हमला करने की बजाय झाड़ियों में बैठा उनकी बातें सुन रहा था क्योंकि वो उसी के बारे में बात कर रहे थे। जहाँ से हमें पता चलता है कि असल में उस मॉन्स्टर का नाम जॉन है। जॉन की कहानी वहाँ आसपास रहने वाले सभी लोकल लोग जानते थे, लेकिन उसके बारे में लोग बात करने से डरते थे। उस ग्रुप के एक लड़के एलन को उसके अंकल ने सारी बातें बताई थी कि आज से 70 साल पहले जॉन का जन्म हुआ था, लेकिन उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। समय के साथ वो बड़ा तो होता रहा, लेकिन उसका दिमाग 5 साल के बच्चे जितना ही रहा। जॉन के डैड को भी वहाँ के लोकल लोग पसंद नहीं करते थे। जॉन को टॉय कार से खेलने का बहुत शौक था। वो हमेशा उसी से खेलता रहता। रोज की तरह एक दिन जॉन अपनी कार से खेल रहा था। तभी वहाँ से गुजर रहे एक लड़के का पैर उस पर आ जाता है और वो फिसल कर गिर जाता है, जिसकी वजह से उस लड़के का पैर टूट जाता है और वो इसका कसूरवार जॉन को ठहराता है। वो लड़का अपने साथियों से मिलकर जॉन से बदला लेने का एक प्लान बनाता है। वो जॉन से कहता है कि हमें खाली पड़े फार्म हाउस में खिलौनों से भरा हुआ एक बैग मिला है। अगर तुम्हें भी कुछ खिलौने चाहिए तो रात को फार्म हाउस पर आ जाना। जॉन उसकी बात मानकर रात को वहां पहुंचता है। वहां जाने पर जॉन को खिलौनों से भरा कोई बैग नजर नहीं आया, लेकिन उसे वहां एक लड़का फायर फाइटर का मास्क पहने खड़ा मिला, जिसे देखकर जॉन डर जाता है और उस फार्म हाउस की छत से नीचे गिर जाता है। गिरते ही जॉन की गर्दन की हड्डी टूट जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। जॉन को मरा हुआ देखकर वो सभी लड़के जिन्होंने उसे डराने का प्लान बनाया था वो खुद डर रहे थे कि अब जॉन की मौत की वजह से उन सबको जेल जाना पड़ेगा। तभी वो मरे हुए जॉन के चेहरे पर फायर फाइटर का मास्क पहना देते हैं और आसपास ये खबर उड़ा देते हैं कि जॉन खुद ही खेलते खेलते वहां से गिरकर मर गया। सभी लोग उनकी इस बात पर यकीन भी कर लेते हैं, लेकिन जॉन के डैड को पता था कि वो सभी झूठ बोल रहे हैं। जरूर जॉन की मौत के पीछे उन्हीं का हाथ है। जब जॉन का डैड अपने बेटे की मौत की सच्चाई उन लड़कों से पूछता है तो उन लड़कों के साथ उसका बहुत झगड़ा होता है और इसके बाद उन सभी लड़कों ने पीट पीट कर जॉन के डैड को भी मार डाला। जब ये सारी बात पुलिस के पास पहुंची तो कोई सबूत ना मिलने की वजह से पुलिस ने भी कोई खास छानबीन नहीं करी और धीरे धीरे गाँव के लोग भी इस बात को भूल गए। लेकिन फिर एक दिन अचानक से जॉन जिंदा हो गया। जमीन में दफन होने की वजह से अब उसका चेहरा भी सड़ चुका था, जिस वजह से उसका चेहरा बहुत ही डरावना दिखाई दे रहा था। दोबारा जिंदा होने के बाद जॉन ने उन सभी लड़कों को एक एक करके मार डाला जो उसकी और उसके डैड की मौत के जिम्मेवार थे। जॉन का खौफ हर घर में फैल चुका था।
लेकिन तभी उस गांव में रहने वाले एक बूढ़े इंसान को जॉन की एक कमजोरी पता चली। उस इंसान ने जॉन को फिर से जमीन में सुलाया और उसकी माँ का लॉकेट उसके चेहरे के ठीक ऊपर लटका दिया। लेकिन काफी सालों बाद उस लॉकेट को वहाँ से किसी ने उठा लिया, जिस वजह से जॉन दोबारा जिंदा हो गया था। उसने तब भी बहुत तबाही मचाई थी, जिसके बाद फिर से किसी ने जॉन को उसका लॉकेट वापस देकर दोबारा सुलाया था। जॉन की कहानी खत्म होने पर वो पूरा ग्रुप अपनी एक सेल्फी लेता है और बाद में सभी लोग अपने अपने कैबिन में सोने के लिए चले जाते हैं। जॉन अभी भी वहीं पर मौजूद था। कुछ देर बाद एलन बाथरूम करने के लिए अपने कैबिन से बाहर आता है। तभी जॉन उसके मुंह में लकड़ी का एक टुकड़ा फंसा देता है और इतनी जोर से दबाता है कि एलन के चेहरे के 2 टुकड़े हो जाते हैं। फिर जॉन अपने हाथों में एलन की लाश को लेकर रेंजर स्टेशन पहुंचता है। वो एलन की लाश को कांच पर फेंकता है और वहाँ से सामान उठाता है। जॉन वहाँ से फायर फाइटर का मास्क, एक हुक और कुल्हाड़ी उठाता है। वो मास्क पहनकर और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहाँ से जंगल की ओर निकल पड़ता है। अगली सुबह वो देखता है कि एलन के ग्रुप की 2 लड़कियां नदी के किनारे पर थी, जिनमें से एक लड़की नदी में नहाने लगती है और दूसरी लड़की थोड़ी दूरी पर योगा करने लगती है। जॉन पानी के अंदर जाता है और वहाँ पर नहा रही लड़की को पानी के अंदर खींचकर मार देता है। फिर वो उस लड़की के पास पहुँचता है जो योगा कर रही थी। जॉन अपने हाथ में मौजूद हुक को उस लड़की की कमर में घुसा देता है और वो लड़की भी मर जाती है। फिर जॉन अपने अगले शिकार को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते उसे एक कार की चाबी मिलती है, जिसमें कार का एक छोटा सा खिलौना लगा हुआ था। जॉन को वो खिलौना बहुत पसंद आता है और वो वहीं बैठकर खिलौने से खेलने लगता है। तभी ग्रुप के 2 लड़के चाबी ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। जॉन उनमें से एक लड़के की ओर अपनी कुल्हाड़ी फेंकता है, जो कि उस लड़के की टांग पर जा लगती है। तभी दूसरा लड़का गन से जॉन को शूट कर देता है, जिससे जॉन जमीन पर गिर जाता है। फिर वो लड़का अपने साथी की टांग में से कुल्हाड़ी निकालकर वहीं पर फेंक देता है और अपने साथी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जॉन जमीन पर से उठता है और जोर से अपनी कुल्हाड़ी उनकी ओर फेंकता है। इस बार कुल्हाड़ी सीधा एक लड़के के सिर पर जा लगती है, जिस वजह से वो वहीं पर मर जाता है। दूसरे लड़के की टांग पर कुल्हाड़ी लगने की वजह से वो भी वहाँ से भाग नहीं पाता। फिर जॉन पास पड़ा एक पत्थर उठाता है और उस लड़के के सर पर दे मारता है। वो लड़का भी वहीं पर मर जाता है। उन दोनों को मारने के बाद जॉन उनको चेक करता है, लेकिन दोनों के पास उसका लॉकेट नहीं मिलता। फिर जॉन बाकी बचे ग्रुप के लोगों की ओर बढ़ता है। आगे चलकर वो ग्रुप की एक लड़की को देखता है, जिसके गले में जॉन की माँ का लॉकेट था। लॉकेट उस लड़की के गले में देखकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी कुल्हाड़ी उस लड़की की ओर फेंकता है। लेकिन पास खड़ा उस लड़की का साथी जॉन को देख लेता है और उसे वहाँ से हटने को बोलता है, जिस वजह से जॉन का निशाना चूक जाता है और कुल्हाड़ी लड़की को नहीं लगती। वो दोनों अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जॉन भी पहले की तरह चलते हुए उनका पीछा करने लगता है। लड़का और लड़की जल्दी से रेंजर स्टेशन पहुँचते हैं, जहाँ पर अब पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस ऑफिसर को जॉन की कहानी पहले से पता थी। पुलिस ऑफिसर लड़की के गले में जॉन की माँ का लॉकेट देखता है और वो उस लड़की पर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि क्या जरूरत थी तुम्हें वहाँ से लॉकेट उठाने की। वो कहता है कि तुम्हारे लॉकेट उठाने की वजह से जॉन अब फिर से जिंदा हो चुका है। इतने में जॉन भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर ऑफिसर जॉन को अपनी गन से शूट कर देता है, जिस वजह से जॉन जमीन पर गिरता है और वो तीनों जॉन को चेक करने के लिए उसके पास जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से जॉन फिर से जिंदा हो जाता है और पुलिस ऑफिसर को गन से शूट करके मार देता है। लड़का और लड़की डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। जॉन पुलिस ऑफिसर को अपनी हुक में फंसाकर पहले तो उसे एक रूम में लेकर जाता है। वहाँ जाकर एक मशीन के साथ ऑफिसर के हाथ और उसका सर काट देता है। इसके बाद वो अपने आखिरी शिकार का पीछा करना शुरू कर देता है। लड़का और लड़की ने जॉन के आने से पहले ही एक ट्रैप बिछाया हुआ था ताकि वो जॉन को मार सके। लड़की जॉन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और लड़का चुपके से जॉन पर हमला करने वाला था, लेकिन जॉन उस लड़के को हमला करने से पहले ही देख लेता है। जॉन उस लड़के के सर पर कुल्हाड़ी से इतनी जोर से वार करता है कि उसके सर के 2 हिस्से हो जाते हैं। वो लड़का जमीन पर गिरता है और जॉन उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। सामने खड़ी लड़की ये सब देखकर सदमे में चली जाती है। वो अपने गले से लॉकेट को उतारती है और पास रखे एक डीजल कैन पर लटका देती है और बहुत ही तेजी से वहाँ से भागती है। वो अपनी जान बचाने के लिए किसी भी कीमत पर उस जंगल से बाहर निकलना चाहती थी। सदमे के कारण भागते हुए उसे हर तरफ जॉन ही दिखाई दे रहा था, जो उसके साथी को कुल्हाड़ी से मार रहा था। भागते भागते सुबह हो चुकी थी। बहुत दूर तक भागने के बाद वो एक सड़क तक पहुँचती है। लकीली उस रोड से एक औरत अपनी कार से गुजर रही थी। वो अपनी कार रोकती है और उस लड़की की मदद करती है। वो उसे अपनी कार में बिठाती है और उससे बातें करती है, लेकिन सदमे में होने की वजह से वो लड़की कुछ नहीं बोलती और थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाती है। वो औरत जिसने उस लड़की की मदद की थी, वो देखती है कि उस लड़की के पैर पर चोट आने की वजह से उसका काफी खून बह चुका था। औरत उस लड़की के पैर पर पट्टी बांधने के बारे में सोचकर कार को रोकती है,
लेकिन वो लड़की बार बार उसे एक ही बात बोल रही थी कि तुम गाड़ी मत रोकना और जल्दी से जंगल से बाहर निकलो। लेकिन वो औरत उसकी एक नहीं सुनती और उसके पैर पर पट्टी बांधने लगती है। लड़की खौफ में होने की वजह से जंगल की ओर देखे जा रही थी, जैसे कि अभी जॉन जंगल से बाहर निकलेगा और उन दोनों को भी मार देगा। लेकिन अच्छी किस्मत से ऐसा नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीजल कैन के ऊपर अब वो लॉकेट मौजूद नहीं था, जिसका मतलब ये था कि जॉन को अपनी माँ का लॉकेट मिल चुका है और वो दोबारा से जमीन में सोने के लिए वापस अपनी जगह चला गया है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको आज की मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।